प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, आप 6 जून जुम्मा शुक्रवार के दिन कटरा में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी देने के लिए, फ्लैग ऑफ करने के लिए कटरा में आ रहे हैं। बड़े दुखी दिल के साथ और बड़े दुखी मन के साथ आपको ये जम्मू कश्मीर की आवाम का एक पैगाम पहुंचा रहा हूं कि आप जम्मू कश्मीर की आवाम के जज्बातों को, दर्द को आज तक समझ नहीं पाए हैं। आप जितनी मर्जी वंदे भारत ट्रेनों के उद्घाटन कर लीजिए, जेड मोड टनल के उद्घाटन कर लीजिए, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम 5 अगस्त 2019 के फैसलों के बाद बेहद अफसोस, दर्द और बद से बदतर हालात से गुजर रही है। इसलिए ये जेड मोड टनल, ये वंदे भारत और ये और उद्घाटनों के समारोह से लोगों के जख्म जो आपने 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत को तोड़ करके, हमारे आर्टिकल 370 को तोड़ करके, हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास, शनाखत को जो आपने बर्बाद किया है, उसके बाद जम्मू कश्मीर की आवाम, नौजवान बुरे दौर से गुजर रहा है। और मैं आपसे बड़े दुखी मन के साथ ये पैगाम भेज रहा हूं, कुछ चंद बातें, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम, नौजवानों के दिल बुझे बुझे हैं। उनको आपके 6 जून के दौरे के ऊपर ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई खुशी का अंदाजा, अनुमान और ना ही कोई खुशी हो रही है। वजूहत यह है कि जम्मू कश्मीर बर्बाद हो गया। साहब, जम्मू कश्मीर से किए हुए आपके तमाम वादे आपने पूरे नहीं किए साहब। आप सबसे पहले जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा जो आपने वादा किया था, जो सुप्रीम कोर्ट से हम जीत करके लाए थे कि रियासत का दर्जा जल्द से जल्द वापस किया जाए, आपने वो वापस लौटाया नहीं। होम मिनिस्टर साहब भी आए, दौरा किया, चले गए और लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिला और उन्हें भी कोई खुशी का एहसास ही नहीं हुआ। क्योंकि पहलगाम के हादसे के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सभी के दिल बुझ गए हैं, अवाम परेशान है। और सबसे पहले मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारी रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस का ऐलान करें अपने दौरे के दौरान, जब आप वंदे भारत को हरी झंडी दें, क्योंकि रियासत का दर्जे का ऐलान वंदे भारत ट्रेन से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी शनाखत है ये रियासत का दर्जा। दूसरा, उसके बाद जम्मू कश्मीर की आवाम ये चाहती है कि आप जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को जल्द से जल्द तबादला बदलें और जम्मू कश्मीर को एक लोकल जम्मू कश्मीर का स्टेट सब्जेक्ट होल्डर, चाहे वो कोई सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट रिटायर्ड जज हो, चीफ जस्टिस हो, चाहे वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो, या फिर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हो। और ये पॉलिटिकल वो हमें नहीं चाहिए लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि पॉलिटिकल, राजनीतिक जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आपने आज तक नियुक्त किए, सतपाल को, मलिक को आपने अपॉइंट किया, वो गवर्नर रियासत को बर्बाद करके चले गए, जम्मू कश्मीर की असेंबली को बर्बाद करके चले गए। उसके बाद एलजी साहब आते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद, और उन्होंने कोई भी जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इंसाफ नहीं दिया। हमारा दरबार मूव, कारोबार, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर प्रोजेक्ट, स्मार्ट मीटर, लीकोर माफिया, माइनिंग माफिया, सब जम्मू कश्मीर को बेच दिया। और बड़े बड़े घोटाले नौजवानों की सिलेक्शन लिस्ट में हुए। इसलिए बराए मेहरबानी जनाब, हमको कोई आईएएस आईपीएस या जुडिशरी से कोई सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या चीफ सीनियर जज, हमें जम्मू कश्मीर का स्टेट सब्जेक्ट होल्डर वो दे दीजिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये तो बात हुई ना। आप आए, आपको हमारा दर्द, ये एजेंसीज के जरिए मैं ये पैगाम आपको भेज रहा हूं। अवाम भी इसको ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर कमेंट और इस मेरे बयान को वायरल करेंगे। और मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर और भारत का बेटा हूं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओ के गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवा के जम्मू कश्मीर रियासत और भारत का हिस्सा बनाना चाहता हूं साहब। आपने पीओ के को भी आजाद नहीं करवाया, ऑपरेशन सिंदूर बीच रास्ते में ही आपने छोड़ दिया।
आपने पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आजाद नहीं करवाया, आपने इंडस वाटर ट्रीटी का पानी अभी भी वहां पे जा रहा है, और अभी पूरा पहलगाम का बदला अभी पूरा नहीं हुआ, और जिन ऑपरेशन सिंदूर में जिनका नुकसान हुआ उनको अभी पूरा इंसाफ मुआवजा नहीं मिला। तो ये चंद बातें हैं जो आपके जहरे गौर लाना बेहद जरूरी है कि उद्घाटनों से जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। बराए मेहरबानी प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़ के जम्मू कश्मीर की आवाम से बड़े दुखी दिल से, हमारे जज्बात, हम लोग जम्मू कश्मीर की आवाम बद से बदतर हालात से गुजर रही है, और हम खून के आंसू, मेरा नौजवान बड़ा स्ट्रेस टेंशन में बेरोजगार है, पढ़ा लिखा नौजवान, कारोबार रोजगार व्यापार सब तबाह हो गया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को आपसे उम्मीदें तो हैं, लेकिन बुझे मन से वो आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि पिछले जितने भी दौरे आपने किए वो हमारी शनाख्त, हमारी पहचान को बचाने के लिए आपने कुछ भी ऐलान नहीं किया। इसलिए मैं आपको मुख्तसर सी 4 बातें आपसे पैगाम के थ्रू आपके माध्यम से भेज रहा हूं कि 6 जून को जो आप कटरा में रैली कर रहे हैं, इसमें रियासत के दर्जे को वापसी का ऐलान करें, राज्यसभा के चुनावों का ऐलान करें, जो 4 सीटें हैं। क्यों नहीं चुनाव आयोग ने अभी तक वो राज्यसभा की सीटों का ऐलान किया? हमारी रियासत का दर्जे का ऐलान करें, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को, या हमें पॉलिटिकल राज्यपाल उपराज्यपाल नहीं चाहिए, ये सीधे लफ्जों में हम आपसे कह रहे हैं। और आप आएंगे तो कोई इकोनॉमिकल फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान करके और पीओके को आजाद करवाने की बात करके, और उससे सबसे ज्यादा अहम है कि जिन शर्तों के ऊपर हमारे महाराजा हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर